खुश आमदीद आवाज़ आमिर चैनल पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी सच्ची और दर्द भरी कहानी लाए हैं जो दिल को हिला देगी और शायद आंखों को भी नम कर दे। ये कहानी है एक माँ की, एक ऐसी माँ की जिसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दिया, मगर बदले में क्या मिला? बेरुखी, गफलत और तन्हाई की वो दीवार जिसने इसे टूट कर रख दिया। शाम का वक्त था, सूरज अपनी आखिरी किरणें जमीन पर बखेर रहा था। हवा में खिज़ां की खुशबू थी, दरख्तों के साए लंबे हो चुके थे। एक पुरानी टूटी झोंपड़ी के दरवाजे पर एक बूढ़ी माँ बैठी थी, जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ वक्त के जख्मों की तरह नुमाया थीं। आंखों में धुंधलाहट थी, मगर दिल में उम्मीद की एक नन्ही चिंगारी अब भी जल रही थी कि शायद आज इसका बेटा लौट आए। यही बेटा कभी इसके गले लगकर कहता, अम्मी मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मगर आज वो वादे सिर्फ यादों के बोझ में दब चुके थे। मगर माँ हर रोज़ दरवाजे की तरफ देखती, मगर कोई ना आता। पड़ोसी कभी कभी रोटी या पानी दे जाते, लेकिन माँ की भूख तो रोटी से नहीं मोहब्बत से मिटती थी। रात ढलती, चिराग बुझ जाती, मगर वो दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रख, वो जहाँ भी हो खुश रहे। दिल में दर्द तो था, मगर जुबान पर शुक्र। यही माँ थी जिसे जिंदगी ने कुछ ना दिया, फिर भी उसने कभी शिकवा न किया। एक दिन मोहल्ले में खबर फैली कि शहर से एक बड़ी गाड़ी आई है। गाड़ी के अंदर एक शख्स बैठा था, सूट पहने, हाथ में मोबाइल, चेहरे पर गरूर। वो इसी बूढ़ी माँ का बेटा था। सालों बाद लौटा, मगर माँ के लिए नहीं, ज़मीन के कागजात के लिए। जब वो झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो माँ के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। इसने लड़ते हाथों से बेटे को छूना चाहा, मगर बेटे ने कदम पीछे हटा लिए। कहने लगा, अम्मी मैं आपको लेने नहीं आया, मैं बस ज़मीन के कागजात चाहता हूँ। ये अल्फाज बिजली की तरह गिरे। माँ के लब कपकपाने लगे। बेटा ज़मीन तो तेरे बाप की निशानी है, तू ले जा, मगर थोड़ा वक्त बैठ जा, चाय तो पी ले। मगर बेटे ने नज़रें फेर ली। कहा, मेरे पास वक्त नहीं है, शहर में बहुत काम है। माँ की आंखों में आंसू थे, मगर दिल में अब भी दुआ थी, जा बेटा, अल्लाह तुझे खुश रखे, रिस्क दे, इज्जत दे। और वो चला गया, फूलों की तरह कुचले हुए जज्बों को पीछे छोड़कर। माँ दरवाजे तक गई। देर तक धूल उड़ती सड़क को देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, शायद अगली बार वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। मगर अगली बार वो खुद नहीं जा सकी। चंद दिन पहले मोहल्ले में चर्चा था कि वो बूढ़ी माँ नहीं रही। पड़ोसियों ने खामोशी से दफना दिया। कोई बेटा, कोई रिश्तेदार मौजूद ना था। चंद हफ्तों बाद वही बेटा फिर आया। इसके हाथ में एक फाइल थी, ज़मीन के नाम पर दस्तखत करवाने आया था। मगर इस बार झोंपड़ी खाली थी, सिर्फ हवा चल रही थी। एक पुराना तकिया, एक चादर और कुरान पाक का खुला सफ़ा। सफ़े पर लिखा था, इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रुल मोहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वालों का अजर ज़ाया नहीं करता। बेटे के हाथ से फाइल गिर गई। ज़मीन की कीमत अचानक कुछ भी ना रही। वो झुक गया, चादर को चूमने लगा और पहली बार दिल से रवाया, अम्मी आप तो कहती थी कि माँ कभी नाराज़ नहीं होती, फिर आज क्यों लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया? आंसू गालों पे बहकर ज़मीन पर गिरने लगे, मगर अब कोई हाथ नहीं था जो इन आंसुओं को पूंछता। इस रात वो झोंपड़ी में बैठा रहा। चिराग जला, हवा जलती रही और कुरान के वर्क हिलते रहे। दिल से एक आवाज़ निकली, काश मैं थोड़ा वक्त निकाल लेता, काश एक कप चाय पी लेता। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, अब पछताए क्या, ये इसकी ज़िंदगी बन गया। शहर की बड़ी गाड़ियाँ, पैसे और नाम सब कुछ होने के बावजूद वो खाली हाथ रह गया। अगली सुबह उसने झोंपड़ी की मुरम्मत करवाई, कुरान को सबसे ऊंची जगह रखा और रोज़ शाम के वक्त वहाँ दिया जलाने लगा। लोग कहते हैं अब वो शख्स बदल गया है, गरीबों के लिए खाना बांटता है, बूढ़ी औरत के लिए दवा खरीदता है। शायद यही माँ की दुआ थी जो अब जाकर कबूल हुई। माँ चली गई, मगर इसकी मोहब्बत ज़िंदा रही। ये कहानी हमें याद दिलाती है, दुनिया की सब दौलत भी माँ के लम्स के बराबर नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो चैनल आवाज़ आमिर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए दिल को छू लेने वाली दास्तान के साथ।